अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 3-4 खबरें हैं जी इंपॉर्टेंट आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान अमेरिका जंग इतनी जल्दी ख़त्म होने नहीं जा रही और ये जंग तवील चलेगी। इसकी रीजंस क्या हैं? अमरीकी सदर एक नया एडवेंचर करने जा रहे हैं ईरान में और एक बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया गया है अमरीकी सदर की जानिब से। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी सरप्राइज देने के लिए तैयार है और ईरान का ये कहना है कि बिल्कुल आप अपने जो शौक हैं एडवेंचर्स के वो पूरे करें, हम भी आपको हमेशा की तरह इस बार भी नया जो सरप्राइज है वो देंगे। नेतन्याहू अचानक क्यों यूएन के पास गए हैं और वहां पर जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि ईरान को रोकें? ये मामला क्या है, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। मोहम्मद बिन सलमान और यूएई और अमरीकी सदर ट्रंप, इनके दरमियान मुख्तलिफ कॉल्स की जो गुफ्तगू है ना वो सामने आई है, वो लीक हुई है और इस गुफ्तगू में ईरान जंग के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा और इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा कि आखिर क्यों ईरान ने ज्यादा टारगेट यूएई को किया है। इस कॉल की जो गुफ्तगू लीक हुई है ना वो गुफ्तगू आपके सामने जब मैं रखूंगा तो आपको इस चीज का भी अंदाजा हो जाएगा। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। फिर साथ साथ आपको ये खबर भी देनी है जी कि इनकलाब के लिए पाकिस्तान जो है वो तैयार है, बस अब सिर्फ एक चीज का इंतजार है। वो एक चीज क्या है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है ना आपको मैं देता चलूं जी कि ईरान और अमेरिका जंग ये तवील होगी, ये जल्दी खत्म नहीं होने वाली और ट्रंप अब नया जुआ क्या खेलने जा रहा है ईरान मामले पर, ईरान के साथ जंग के मामले के ऊपर। अच्छा, खबर यूं है जी कि ट्रंप ने 48 घंटे दिए हैं, उसने अपनी ट्विटर जो उसका अकाउंट है वहां से उसने एक ट्वीट की है। इसमें जी 48 घंटे ट्रंप ने दिए हैं ईरान को कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आप नाए हरम्स को खोल देते हैं तो ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं खोलते, अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हम आपका जो खार्ग आइसलैंड है ना, जो जजीरा है, इस पर हम कब्जा कर लेंगे और आप नाए हरम्स भी फिर हम खुलवाएंगे और सख्ती के साथ खुलवाएंगे। इनके जो हम आपके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं ना इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। अच्छा, ये ट्रंप की जानिब से कहा गया है। दूसरी तरफ जी ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब हम आपके जो बिजली के पावर प्लांट्स हैं ना उनको भी निशाना बनाएंगे ईरान के। पहले जी गैस की जो तनसीबात थी उसको निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर सरप्राइज दिया गया ईरान की जानिब से। तो अब ये नया जो ऐलान है ना वो ट्रंप ने कर दिया है। इसके जवाब में ईरान की जानिब से भी जो है वो चीजें सामने आई हैं। ईरान का ये कहना है कि ठीक है, आप अपना जो शौक है वो पूरा कर लें, हम भी आपको सरप्राइज देंगे हमेशा की तरह। और ईरान ने ये चीज की है, अपनी जो उसकी जुबान थी ना उसको उसने पूरा भी किया है और जो जो भी अटैक्स हुए हैं ईरान के ऊपर उनके जवाब में ईरान ने अटैक्स जरूर किए हैं और उसी जुबान में ही जवाब दिया है जिस तरह से उनके ऊपर अटैक हुए। यानी कि जब गैस के ज़खायर के ऊपर अटैक हुआ तो खलीजी कंट्रीज जो थी इनके जो ऑयल और गैस के ज़खायर थे इन पर ईरान की जानिब से जो मिसाइल थे दागे गए, इनको निशाना बनाया गया। इससे पहले नहीं बनाया गया, पहल अमेरिका की तरफ से की गई और ये खलीजी कंट्रीज में जो बेसिस थी यहीं से ये हुआ था। बहरहाल जी अब जो ईरान है उसने ये सरप्राइज दिया है कि एक तो वेलकम किया है खार्ग आइसलैंड जजीरे में जी, कहा है कि ठीक है आप यहाँ पर आ जाएं, अपनी यहाँ पर फौजें उतार लें, हमारी भी जो फौजें हैं वो रेडी हैं और इस पूरे जजीरे को फिर हम तबाह जो है वो कर देंगे। और सिर्फ इतना नहीं करेंगे कि अगर आपने हमारे बिजली पावर प्लांट्स को निशाना बनाया तो हम आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना खलीजी कंट्रीज में उसको निशाना बनाएंगे और फिर बाबुल मंदीब इसको भी हम निशाना बना लेंगे। अब नाए हरम्स की तरह ये भी एक रास्ता है समंदरी जहां से जो तेल की तरसील है वो होती है और अगर इस रास्ते को निशाना बना लेता है ईरान और इसका भी यहां पर कंट्रोल है जैसे अब नाए हरम्स पर है, तो उस सूरत में ना जो यूरोप है ना, यूरोप की तबाही फिर जाएगी वहां पर महंगाई के एतबार से, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप को जो सारी तरसील होती है ऑयल की। तो ये जवाब ईरान की जानिब से दिया गया है और ईरान ने अब अभी तक जितनी भी धमकियां आप कहें या जो भी कमिटमेंट्स की है ना कि अगर आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, अपनी जुबान को उसने पूरा किया और पहले अटैक नहीं किया। पहले वहां से हुआ अटैक, फिर उसके नतीजे में ईरान की जानिब से जो अटैक्स है ना वो किए गए। और कल तो जो बरतानवी एक बेस थी जहां से अटैक किया गया, 4000
किलोमीटर का जो मिसाइल है ना वो भी ईरान ने दागा है। और ये भी एक बड़ा सरप्राइज था क्योंकि समझा ये जा रहा था कि 2500 किलोमीटर तक का इनके पास मिसाइल सिस्टम है, लेकिन 4000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल चलाना, और ये भी कहना कि ये तो हमने अभी अपने मेन मिसाइल चलाना शुरू किए हैं। अभी हम जो जितने दिन हो गए, कोई 3 हफ्ते के करीब तो होने वाली है ये जंग, तो हमने जो मिसाइल इस्तेमाल किए एक तो वो सस्ते थे और सिर्फ स्ट्रेटेजी ये थी कि आपका जो डिफेंस था ना हमने उसको कमजोर करना था और खत्म करना था, जो कि हो गया है। अब तो आपको डायरेक्ट हम जो निशाना है ना वो बनाएंगे। तो ये सरप्राइज है जी। और अमरीकी सदर ने ये बड़ा जुआ खेल लिया है, और जुआ इस शक्ल में है कि अब तो ऐलानात भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रंप ने ये मजबूर इतना कर दिया ना, ईरान ने ट्रंप को, कि 1 महीने के लिए ईरान के जो ऑयल है ना, जो तेल है, उसकी खरीदारी पर से जो सैंक्शंस थी, जो पाबंदियां थी, वो खत्म कर दी हैं। और कहा है, एनकरेज किया जी कि आप ईरान से जो तेल हैं वो लें 1 महीने के लिए। अब देखें कि इसका फायदा किसको होगा जब तेल लिया जाएगा, और भारत और जापान जो है वो प्लान भी कर रहे हैं कि हम ईरान से खरीद लें। फायदा इसका ये होगा जी कि ईरान धरती पर स्ट्रांग होगा, और वो ये कह रहा है जी कि चाइनीज करेंसी यूएन में आपने जो तिजारत है वो हमसे करनी है, और इसका लॉस भी होगा अमेरिका को, और इसका फायदा होगा ईरान को। अब अमेरिकी सदर ने ये जो ऐलान है ना ये करने के बाद जुआ खेल लिया है, क्योंकि सूरत हाल अमेरिका के लिए बन गई है कि अगर वो इस जंग से पीछे हटता है तो बड़ी हजीमत उसे उठाना पड़ेगी, और उसका जो सुपर पावर का स्टेटस है ना वो भी उससे छिन जाएगा। और रूस और चीन जो है वो इसी ताक में बैठे हुए हैं। वो कैसे छिनेगा जी? ऑलरेडी उसके अपने इत्तेहादी और दीगर खलीजी कंट्रीज जो हैं वो वहाँ पे ये सोच हो रही है जी कि ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इससे हम दूर ही हो जाएं तो बेहतर है, चीन के हम करीब हो जाएं। और बिलफर्ज अगर अमेरिका इसको कंटिन्यू रखता है तो बड़ा माशी भी और दीगर जो नुकसान है ना वो भी अमेरिका को हो रहा है। बिलाशुबा ईरान को भी बड़ा जो नुकसान है ना वो भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान ही हो रहा है, ईरान को भी काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है ना वो इस जंग के अंदर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को भी माशी तौर पर ईरान की जानिब से जो है वो पकड़ा गया है। तो ये अब ट्रंप की जानिब से ऐलानात की जा रहे हैं, और अगर इसको वो कंटिन्यू रखता है ना तो फिर भी अमेरिका के लिए तबाही ही तबाही है, क्योंकि उसके अपने जो अवाम है ना वो उसके अगेंस्ट इस वक्त हुई पड़ी है कि आप क्यों इसके अंदर कूद रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू जी वो पहुंच गए हैं यूएन में, वहां पे जाके कह रहे हैं जी कि ईरान ने जो कल मिसाइल इस्तेमाल किए हैं ना ये खिलाफ वर्जी है, वो ये मिसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उन्हें रोकें। भाई आपने पूरे ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, ये सिर्फ एक ख्याली उस पर जी कि ये हमारे ऊपर हमला ना कर दे। और बाद में माना भी गया जी कि ईरान की तो कोई ऐसी वो नहीं थी प्लानिंग कि आपके ऊपर वो हमला करे, लेकिन फिर भी आप इससे पीछे नहीं हट रहे। और दूसरी तरफ आपको जो है वो जब शिकस्त नजर आ रही ना कि भाई ईरान तो हमें सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है, और अभी एक उसने मिसाइल निकाला है, तो ये मजीद अगर उसने ऐसा कर दिया तो हमारा तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान मजीद जो है वो होता रहेगा, हमने अब इससे निकलना है। तो अब यूएन के पास पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ पर खदशा मेरा ये है, खदशा है मेरा, ये सारी डॉट कनेक्टिंग में करूँ कि अब आप देखें आप यूएन के पास गए हैं तो जवाब ये पैदा कर रहे हैं जी कि ईरान ने अब ये देखें ये बड़े मिसाइल इसने इस्तेमाल कर लिए हैं, ये इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अब हम भी कुछ एटमी जो हथियार है वो भी इस्तेमाल करेंगे ताकि इस जंग को किसी तरीके से हम रोकें, इसको ख़त्म करें, क्योंकि हमें बड़ी हजीमत भी हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि हम ये बयानिया बनाएं जी कि हम तो जंग जीत कर इस जो ईरान है वो हम वहां से निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। फिर इसके साथ एक और खबर आपको देता चलूं जी कि मोहम्मद बिन सलमान और जो यूएई है और अमेरिकी सदर ट्रंप, इनके दरमियान कुछ जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है ना, इस हवाले से कुछ जो डेटा है ना जी वो लीक हुआ है। क्या डेटा लीक हुआ है जी? डेटा ये लीक हुआ है कि सऊदीया और यूएई बार ट्रंप से इस जंग के दौरान एक तो वो राब्ते में भी हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे और ट्रंप जो है वो अमेरिका जो है वो अटैक करे ईरान पर, और हमारी जो बेसिस है वो इस्तेमाल करे। इसमें जी सऊदी अरब ने आज एक और बेस जो है ना वो दे दिया अमेरिका को, और इस नई जो बेस दी गई है ना ये ताइफ में बेस मौजूद है जो कि दी गई है। अब आप देखें, और साथ साथ ये ऐलान भी कर रहा है कि अगर अभी हमारी तनसीबात के ऊपर ईरान ने अटैक किया ना तो हम बाकायदा तौर पर जंग का ऐलान कर देंगे। ये सऊदीया की जानिब से जो है वो सामने आया है जी। अब आप देखें कि आपकी बेसिस यूज़ हो रही हैं और वहाँ पर तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अब अगर ईरान वापसी पे जवाब देगा तो फिर आप जंग का ऐलान कर देंगे, और फिर आप ये भी चाह रहे हैं क्योंकि जब ईरान निशाना बनाता है यहाँ पर खलीजी कंट्रीज में जो बेसिस है उनको तबाह कर देता है, तो आप नई बेस दे रहे हैं उनको कि अच्छा वो तबाह होगी, आप नई बेस ले लें, यहाँ से आप अटैक करें, यानी कि आप चाह रहे हैं। और कुछ खबरें भी आलमी मीडिया की जानिब से ये लगाई गई जी कि बड़ा
कहा गया कॉल्स करके मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी की जाने से, नहीं नहीं आप जो है वो करें, आप ये काम जो है वो करें। और दूसरी तरफ जो यूएई है ना, वहां से ये खबर आ रही है जी कि वो भी पीछे नहीं हट रहे। वो अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 9 माह की तैयारी है, कि अगर 9 माह तक ये जंग जारी रहती है ना तो हम तैयार हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जंग तवील होने जा रही है। ईरान भी डटा हुआ है और यहां से ये भी चाह रहे हैं, हालांकि दुबई का भी खासा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यूएई जो है वो भी डटा हुआ है। हाँ, कतर के हवाले से ये खबर सामने आई है जी कि जो कतर है ना वो सालसी करवाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि कोई जो सालसी है वो हो सकती है। अमेरिका अपनी ही शराइत के ऊपर आ रहा है और ईरान जो है उसका जो जितना अभी तक नुकसान हो चुका है, लीडरशिप जो है उसकी शहीद हो चुकी है, वो भी खड़ा हुआ है कि नहीं हम आपकी कोई शराइत जो है वो हमने नहीं मानी, अब मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हम भारी होंगे आपके ऊपर, जिस तरह से हमने आपको जवाब दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जी कि ये जो जंग है ना ये जल्दी रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, ये तवील हो रही है। अब अल्लाह खैर ही करे। और आज तो संडे था, मार्केट तो ज़ाहिर सी बात है क्लोज़ होती है। कल आप देखिएगा कि ऑयल की कीमतों में आलमी मंडी में एकदम जो इजाफा है ना वो आपको देखने में मिलेगा। और अगर ये एडवेंचर कर लेता है, ये जुआ खेल लेता है ट्रंप, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि अब नए हर्ब्स खुलवाने के लिए जो उसने 48 घंटे की डेडलाइन दी हुई है, और अगर नहीं खोलता ईरान तो उसके नतीजे में जो ईरान के साथ अमेरिका करेगा और फिर ईरान जो जवाब देगा ना, तो आप यूँ समझें जी कि अगर पाकिस्तान की बात करूँ ना तो यहाँ पर तो ऑयल की या पेट्रोल की सूरत हाल हो जाएगी ना कि आपको बस पैदल जाना पड़ेगा, या अपनी अपनी साइकिलें आप रेडी रखें, साइकिलों पे फिर आप ट्रैवलिंग किया करें। गाड़ियाँ शाड़ियाँ तो उसके लिए पेट्रोल नहीं होगा। हाँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी जैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, आपकी सब्ज़ी फल वगैरह दीगर चीज़ें जो आपकी ट्रांसपोर्ट होती हैं, ज़ाहिर सी बात है शहरों में तो नहीं उगाई जाती ना चीज़ें, दूर दराज गाँव में उगती हैं, फिर वहाँ से सारी ट्रांसपोर्टेशन होती है। सिर्फ इस हद तक आपकी रह जाएगी, जो है वो ऑयल वगैरह उस हद तक दिया जा सकेगा, अदरवाइज़ आप साइकिलें जो है वो रेडी कर लें। अच्छा, नेक्स्ट खबर जो आपसे शेयर करनी है ना जी, वो है इनकलाब के हवाले से जी कि पाकिस्तान कैसे इनकलाब के लिए तैयार है। देखें जी, जो सारी एक होती है ना, वो कहते हैं जी कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए तब आप एक पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है ना, जितना डिस्टेंस इस चुनतखब हुकूमत और अवाम के दरमियान पैदा हो चुका है वो तो मैं जूते मारते हैं ना। 8 फरवरी को भी खैर उन्होंने बता दिया कि ये तो 17 नशिस्तें भी हमने इनको नहीं दी हैं, ये अभी जो है वो मुसलत हुए हुए हैं। और ऊपर से नाअहली के जिस दलदल में इस वक्त जो हमारी माशत की सूरत हाल है, ऊपर से मतलब है कि आलमी मंडी में जो सूरत हाल बन गई है, तो अवाम जो है वो अगर इमरान खान साहब के लिए नहीं भी निकल रही ना, दिलों में तो है इमरान खान, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ड्रा इतना दिया गया है कि उस तरह से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, कुछ निकलते भी हैं तो फिर क्या होता है, 26 नवंबर को क्या हुआ, बाकी मुरीद के वगैरह क्या हुआ, वो सबको जो है वो मालूम है। तो इवन कि अभी इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं होने दी जा रही, उनकी आंख का इतना मसला बना हुआ है, उसके बावजूद भी उस बड़ी तादाद में लोग नहीं उस तरह से निकल रहे। खैर, सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान तो किया ईद के बाद का कि वो आएंगे, एहतजाज करेंगे, और ये मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम होगा कि अगर वो एहतजाज करते हैं और ये फैलता है और लाखों लोग वाकई निकलते हैं तो इमरान खान साहब को ये जेल से रिहाई जो है वो दिलवा सकते हैं। अगर वाकई में संजीदा होकर ये निकल आते हैं, लोग भी निकल आते हैं, पीटीआई की जो लीडरशिप है वो भी निकल आती है, क्योंकि ये सूरत हाल बेस्ट इसलिए है कि आलमी सतह पर भी बहुत प्रेशर बना हुआ, और ये नाहल निकम में माशी सूरत हाल तो वैसे ही इन्होंने तबाही की तरफ पहुँचाई हुई है। तो अवाम जो है वो जब ज़ाहिर सी बात है मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, अभी भी जो महंगाई है ना ये इसने भी कमर तो तोड़ी हुई है ना, लेकिन जब मज़ीद ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी और मज़ीद जब महंगाई होगी ना, तो आपको जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आप कहाँ से खाएंगे, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। ऊपर से खलीजी कंट्रीज़ में अगर ये जंग कंटिन्यू रहती है तो वहाँ पर जो लाखों लोग आपके काम कर रहे हैं तो वो उनको काम पे क्यों रखेंगे, वो अगर वापस आ जाते हैं तो कहाँ से आप ये सारा समंदर जो है वो इसको संभालेंगे। तो अवाम फिर खुद ही निकलेगी, वो तंग आकर निकलेगी, भाई अब हम क्या करें, अब तो हमारे अगर हम नहीं निकलते तो तब हम जिंदा कैसे रहेंगे, और अगर हम क्योंकि फिर डर निकल जाएगा ना जी कि अगर हम जाते हैं और अब कुछ हो जाता है हमें तो फिर क्या होगा। लेकिन इस सूरत में ये होगा ना जी कि हम बैठे कैसे, अगर हमारे पास ना रोज़गार है ना और कोई चीज़ है, तो हम अगर वैसे ही बैठ रहे तभी जो है वो हमने बचना अगर नहीं है तो फिर निकलेंगे लोग, फिर मजबूरन निकलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि सारे जो एक वो हैं इनकलाब के वो तो पूरे हैं, वरल कब पाकिस्तानी अवाम जागती है। देखें इनके इस हवाले से क्या होता है जी। ये महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ओवरऑल आलमी सूरत हाल के हवाले से भी, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से भी। मज़ीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।